लहसुन की फसल में बोरॉन कब डालें, किस प्रकार डालें, क्यों ज़रूरी है, इससे हमारी फसल में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसकी कमी के लक्षण क्या हैं और इसकी अधिकता हो जाए तो हमारी लहसुन की फसल में क्या नुकसान हो सकता है। इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं किसान साथियों, तो वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। और किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस चैनल पे लहसुन में कौन कौन से फर्टिलाइज़र में कौन कौन से पोषक तत्व उपलब्ध हैं और उनको हमारी लहसुन की फसल में कब देना चाहिए, उनका क्या असर कम या ज़्यादा होने पर हमारी फसल में देखने को मिलता है, इसकी हम एक सीरीज चला रहे हैं। और इस कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं लहसुन में जो एक सूक्ष्म पोषक तत्व की गिनती में दिए जाने वाला फर्टिलाइज़र है किसान साथियों, जिसे आप बोरान के नाम से जानते हैं। इसका क्या रोल है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। किसान साथियों, सामान्यतः बोरान का प्रयोग उन फूल वाली सभी प्रकार की फसलों में किया जाता है जिनसे फूल से फल बनता है। फूलों का परागण के लिए अच्छा होता है, पराग नली बनाने में सहायता करता है, फलों को फटने से बचाता है। लेकिन लहसुन की फसल में तो फूल आता नहीं, तो फिर इसमें क्या रोल है? किसान साथियों, यह 18 पोषक तत्वों में एक सूक्ष्म पोषक तत्व गिना जाता है और इसकी कमी से निश्चित रूप से आपकी किसी भी प्रकार की फसल हो, उसके उपज पर और उसकी गुणवत्ता पर काफ़ी फर्क पड़ता है। ज़्यादातर किसान भाई यही समझकर बोरोन का प्रयोग करते हैं कि लहसुन के जो कंद फटने की समस्या है वो इससे निजात मिल जाएगी। जी हाँ किसान साथियों, ये उसमें काम तो करता ही है, साथ ही आपके जो जब लहसुन पक जाते हैं तब उसमें आप देखते होंगे कि कहीं कहीं अंकुरण भी फूटने लगते हैं, तब ये उनको भी रोकता है। कुछ किसान भाई इसके लिए भी प्रयोग करते हैं। लेकिन किसान साथियों, इसकी कमी से आपकी फसल की गुणवत्ता पर और उपज पर काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। कम मात्रा में इसकी आवश्यकता है, यदि आवश्यकता से अधिक दे दिया तो भी आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है। किसान साथियों, पहले कोई भी किसान भाई लहसुन की फसल में इस प्रकार सूक्ष्म पोषक तत्वों की या मुख्य पोषक तत्वों की इतनी जानकारी नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उस समय वो देसी खाद डालता था, उसकी लहसुन की फसल वैसे ही उस खाद से अच्छी हो जाती थी। लेकिन लगातार कई वर्षों से हम खेती कर रहे हैं और जिसके कारण हमारे खेत की मिट्टी में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी होने लगी है। इसमें एक बोरान भी आता है। और लहसुन की फसल में कोई भी किसान किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि खर्चा ज़्यादा हो जाए लेकिन मेरी फसल भी अच्छी हो। किसान साथियों, बोरान का कोई खर्च ज़्यादा नहीं है और बहुत ही कम आवश्यकता है। इसकी कमी के लक्षण सामान्यतः किसान देख नहीं पाते हैं कि हमारी फसल में बोरान की कमी है या नहीं। तो जो सामान्य लक्षण हैं लहसुन की फसल में वो मैं आपको बता देता हूँ। लहसुन की जब नई पत्तियाँ निकलती हैं तो उनमें जो नोक होती ऊपरी वो सूखने लगती हैं और उनका वहाँ पर मोटापा बढ़ जाता है। जी हाँ किसान साथियों, ये एक खास लक्षण है कि पत्तियाँ मोटी होने लगती हैं और जो नई पत्तियाँ हैं उनके सिरे सूखते हैं, न कि पुरानी पत्तियों के। क्योंकि लहसुन में पुरानी पत्तियों के सिरे सूखने के कई रीज़न हो सकते हैं। थ्रिप्स हो सकता है, किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो सकता है, या मौसम ख़राब होने पर भी हो सकता है, कोई फंगस हो सकता है। इसलिए यदि बोरोन की डिफिशिएंसी आप जानना चाहते हैं कि आपकी लहसुन की फसल में है नहीं, तो आप वहाँ देखिए जहाँ पर नई पत्तियाँ निकल रही हैं और वहाँ पर उनकी कई नोक सूख तो नहीं रही है या वो मोटी हो तो नहीं रही है। यही एक तरीका नहीं है किसान साथियों। बहुत बार कृषि वैज्ञानिक भी बोरोन की डिफिशिएंसी नहीं जान पाते, क्योंकि यही एक संकेत नहीं है कि बोरोन की कमी। कभी कभी ये संकेत आते भी नहीं है आपकी फसल में और काफ़ी कमी रहती है। तो किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा जब बोरोन की कमी आपकी फसल में आएगी। तो किसान साथियों, एक तो आपके जो पौधे का जो तना है वो फट सकता है, जो आपका कंद बनेगा लहसुन का वो फट सकता है, जो पत्तियां हैं उस पर जो शिराएँ हैं वो फट सकती हैं, उनमें दरारें चल सकती हैं। तो निश्चित रूप से इससे आपकी उपज पर और क्वालिटी पर काफ़ी फर्क पड़ेगा।
किसान साथियों, ये आप बाहरी तौर पर देख सकते हैं, लेकिन जब कोशिका भित्ति का निर्माण होता है तब बोरोन की बहुत ज़रूरत होती है, उसको मजबूत बनाता है और कैल्शियम की उपयोगिता बढ़ाता है। आपने देखा होगा बाज़ार में आपको कैल्शियम मिलता है, वो बोरोनेटेड फार्मूला में भी मिलता है, यानी दोनों मिक्स फार्मूला भी आता है। यदि आप वो लेते हैं तो आपको फिर अलग से बोरोन मिलाने की ज़रूरत नहीं देनी होती है। यदि आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर रहे हैं अपनी लहसुन की फसल में, तो मेरा कहना है किसान साथियों, आप बोरोन वाला मिक्स वाला जो कैल्शियम आता है वो लाएँ, क्योंकि उसमें सही अनुपात में मिला हुआ होता है। आपको कोई फिर कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जितना कैल्शियम लेंगे उतनी ही अनुपात में बोरोन इसमें मिक्स आएगा। जैसा किसान साथियों, मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक पोषक तत्व की कमी से आपकी फसल की उपज में और गुणवत्ता में काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है। तो मोटे तौर पे तो यही कह सकते हैं कि बोरोन देना ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर शोध में पाया गया है कि जहाँ जहाँ भी लहसुन की खेती होती है हमारे देश में, वहाँ बोरोन की कमी है। और बोरोन की कमी से किसान साथियों कैल्शियम का भी सही प्रयोग नहीं हो पाता है। इसलिए आप अपनी फसल में यदि आप बुआई कर रहे हैं उस समय यदि आप ज़मीन में देना चाहें तो दे सकते हैं, और गुड़ाई कर रहे हैं उस समय दे सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, जब आपकी फसल काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, 60 दिन से ऊपर हो जाती हैं, तब आप उसे ज़मीन से देंगे तो उतना फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा जितना होना चाहिए। इसलिए आप इसका फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। 1 ग्राम प्रति लीटर के पानी के हिसाब से लेकर आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे ज़्यादा डोज ना ले किसान साथियों, अन्यथा आपकी लहसुन की जो पत्तियाँ हैं वो कड़क हो जाएगी और फिर वो सही तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं कर पाएगी, टूटने का भी डर रहेगा उनका। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप बोरोन की डिफिशियंसी अपनी फसल में देखें और उसका प्रयोग करें। निश्चित रूप से आपको उसका अच्छा और सही परिणाम मिलेगा। सही समय पर इसका प्रयोग करें। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप किस पोषक तत्व की कमी के बारे में जानना चाहते हैं लहसुन की फसल में खासकर, उसके बारे में कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही हैं तो कमेंट के माध्यम से बताना उचित समझिएगा। किसान साथियों, आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपकी फसल अच्छी हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ किसान साथियों आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्य किसान भाई खेत में से शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।